दोस्तों, लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। प्रियदर्शनी जानकीपुरम योजना घोटाला, जिसकी जांच पिछले 9 सालों से चल रही थी, आखिरकार अब बड़े खुलासों के साथ ये मामला सुर्खियों में आ गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोटाले में नाम सामने आया है अम्बी बिष्ट का, जो कि बीजेपी नेता अपर्णा यादव की मां है। अब जरा पूरा मामला समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रियदर्शनी जानकीपुरम योजना की। ये योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए की एक महत्वाकांक्षी आवासीय परियोजना थी, जिसे 2010 के दशक की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद शहर के उत्तरी हिस्से में आम लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराना था। योजना में 3 BHK, 2 BHK, LIG और EWS श्रेणी के मकान शामिल किए गए। इसके लिए साल 2014 से 2015 में करीब 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई थी। लेकिन जैसा अक्सर योजनाओं में होता है, यहाँ भी सपनों के घर का सपना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। 2016 में जब शासन ने जांच बैठाई तो परत दर परत सच सामने आने लगा। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि भूखंडों के आवंटन में जबरदस्त धांधली हुई है। न केवल कब्जा पत्र और आवंटन पत्र फर्जी तरीके से जारी किए गए थे, बल्कि रजिस्ट्री और विक्रय विलेख यानी सेल डीड पर भी गड़बड़ी की गई। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। विजिलेंस की जांच में 5 बड़े नाम सामने आए और इनमें से पहला नाम है अम्बी बिष्ट का, जो उस वक्त एलडीए में संपत्ति अधिकारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अम्बी बिष्ट ने खुद कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा नाम सामने आया अनुभाग अधिकारी वीरेंद्र सिंह का, जिन्होंने कब्जा पत्र जारी किए। तीसरा नाम उप सचिव देवेंद्र सिंह राठौर का, जिन्होंने आवंटन पत्र जारी किए। चौथा नाम वरिष्ठ कास्ट अकाउंटेंट सुरेश विष्णु का, जिन पर गलत मूल्यांकन का आरोप है। और पांचवा नाम अवर वर्ग सहायक शैलेंद्र कुमार गुप्ता का, जिन पर फर्जी अभिलेख तैयार करने का आरोप है। जांच यही नहीं रुकी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL से भी सभी दस्तावेजों की जांच कराई गई और हस्ताक्षर सही पाए गए, यानी अधिकारियों की भूमिका साबित हो गई। विजिलेंस ने साफ कहा कि इन 5 ने मिलकर आवंटन में हेराफेरी की और इससे बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। अब सरकार ने भी कार्रवाई में तेजी दिखाई। आदेश हुआ कि धारा 120B IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी संशोधित 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। 18 सितंबर 2025 को शासन ने आधिकारिक रूप से मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और उसी आधार पर लखनऊ विजिलेंस थाने में FIR हो गई। अब सवाल उठता है, इसमें राजनीति कहां से जुड़ती है? तो जवाब सीधा है, क्योंकि अम्बी बिष्ट बीजेपी नेता और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां है और अपर्णा समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। यानी ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने से भी जुड़ गया है। यही वजह है कि जब अपर्णा यादव से सुल्तानपुर में इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने तुरंत कहा नो कमेंट। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अपर्णा ने तुरंत ही मुद्दा घुमाकर राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस से ज्यादा वोट चोरी किसने की है? बोफोर्स घोटाला क्या है? गूगल पर सर्च कर लीजिए, सब पता चल जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही राष्ट्र विरोधियों की नींद हराम है। अब जरा सोचिए, जब किसी नेता के परिवार का नाम घोटाले में आता है तो जनता उम्मीद करती है कि वो सफाई देंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। मां पर FIR हुई और बेटी ने बात घुमाकर कांग्रेस पर वार कर दिया। यही सियासत का रंग है, जहाँ सवाल कुछ और होता है और जवाब कहीं और पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, ये पूरा मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रियदर्शनी कॉलोनी अब LDA से नगर निगम को हैंडओवर कर दी गई है। यानी अब वहां रह रहे लोगों के सामने भी नए नए सवाल खड़े हो सकते हैं। जो लोग वहां प्लॉट या मकान ले चुके हैं, वो भी डर और असमंजस में है कि कहीं उनकी जमीन किसी विवाद में ना फंस जाए। तो कुल मिलाकर 9 साल पुराना ये मामला अब जाकर FIR की शक्ल में सामने आया है। 5 अफसरों पर केस दर्ज हो चुका है और इनमें से सबसे बड़ा नाम अपर्णा यादव का है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आपकी राय बहुत ज्यादा मायने रखती है।